हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है कि आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, इस तरह का लीनियर रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इस पे चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ रहेगा, इसके कारण कहीं एक पॉइंट पे आपका क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसमें हम डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता। तो आज हम देखते हैं उसके बारे में। उससे पहले हम अभी तक जो पढ़े हैं उसका रिवीजन आपको करवा देता हूँ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि दो पॉइंट चार्ज ये दिया हुआ है, Q1 और Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, इन दोनों के जो फोर्स लगता है, फोर्स जो होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ए पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इस पर ये इधर की ओर फोर्स लगाता है और Q2 इस पे इधर की ओर फोर्स लगाता है। तो Q2 पे जो फोर्स लगता है हमने उसको F21 से रिप्रेजेंट किया था, Q1 पे जो फोर्स लगता है उसको हमने F12 से रिप्रेजेंट किया था। मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसमें क्या था आपका फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो F21 और F12 दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। F12 और F21 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो डायरेक्शन का एक हमारा माइनस साइन आ जाता है। यह हमने आपको पहले बता चुके हैं कि फोर्स दोनों पे इक्वल रहेगा, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये तो आपका हो गया कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का। अब आपने यहाँ पर ये भी दिखाया था K बराबर क्या था, 1/4πε, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी होता था, और एयर का परमिटिविटी सबसे मिनिमम होता था। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, एयर का परमिटिविटी मिनिमम होता है, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, और एप्सिलॉन नॉट का आपको वैल्यू बताया था 5 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको बताया था। तो इसी कारण से फोर्स जो होता है एयर में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्योंकि देखिए ये तो एप्सिलॉन तो नीचे आ रहा है ना, एफ जो होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन हो रहा है, तो जिसका एप्सिलॉन कम रहेगा उसका फोर्स ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए एयर का सबसे मिनिमम होता है एप्सिलॉन, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ये हो गया। अब उसके बाद आपको मैंने रिलेटिव परमिटिविटी बताया था। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर के कंपेरिजन में कितना टाइम ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते थे, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे। तो यहाँ से आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकाल सकते थे, एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपको बताया हुआ था। उसके बाद आपको ये भी बताया था कि किसी भी मीडियम में फोर्स जो होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है एयर के कंपेरिजन में। तो यदि हम किसी मीडियम में फोर्स निकाल रहे हैं, एफएम होता है, तो एयर में जो फोर्स होता है डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी से मीडियम में फोर्स क्या होता है, उतना टाइम्स क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ये भी आपको बता दिया था। ठीक है, कि मीडियम में जो होगा फोर्स हमारा होगा एयर के कंपेरिजन में डिक्रीज कर जाए, कितने से डिक्रीज करेगा, तो एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सुपर पोजिशन आपको बताया था, इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताया था आपको। फिर आपको मैंने एसएचएम पढ़ाया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आप बनाइएगा और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, वो उस क्वेश्चन को मैं उस क्वेश्चन को सोल्यूशन अपलोड करूँगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवीजन आपको करवाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया था, कोई एक पॉइंट चार्ज है Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम पॉइंट चार्ज के कारण ही है Q है, इससे एट ए डिस्टेंस R पे कोई एक पॉइंट P है, तो उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था। जिन पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है Q के कारण, तो कितना हो जाता है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था। ये भी हमारा क्या कर रहा है, K है 1/4πε, यानी मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, कितना डिक्रीज करेगा, तो ई मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, एयर में ई नॉट है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर हो जाएगा, इससे हमारा डिक्रीज कर जाएगा। और अब देखिए वेक्टर फॉर्म में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना बताया था। जैसे एक पॉइंट पी है, इस पे एक हम चार्ज क्यू रख दिए, ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट क्यू है, ठीक है, इसका पोजिशन वेक्टर मान लीजिए पी का R1 था, क्यू का आपका क्या है, R2 है पोजीशन वेक्टर। ये यहाँ पर सर, यहाँ पर ये चार्ज है और ये पॉइंट हमने क्यू रखा है, इसका नाम दिया, चलिए इसको नाम हम ए दे देता हूँ। ये पॉइंट पे हमारा चार्ज क्यू रखा हुआ है
और बी पॉइंट पे हमने, ये हमारा बी पॉइंट है, इस पे आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाता था, के इंटू क्यू जो चार्ज है जितना डिस्टेंस है अपॉन आर क्यू इंटू जहाँ पर हमारा निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर लिखते थे, और जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है ये हम निकलते, ये हम आपको बता देता है वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालता है। इस तरह से फोर्स का था, फोर्स का वेक्टर फॉर्म में था, यदि यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पर चार्ज यदि Q1 है, यहाँ पे चार्ज आपका Q2 है, तो फोर्स क्या था Q1 इंटू Q2, कहाँ पर फोर्स निकाले हम 2 पर निकाले, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पर फिर से हमारा क्या आ जाएगा RQ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा R2 माइनस R1 होगा, ठीक है। RQ बराबर R बराबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉड आर होता है, ठीक है, मॉड आर मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं, तो ये होता था हमारा आर बराबर क्या हो जाता है आपका मॉड ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से आपका देख लीजिए फोर्स क्या होता है, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में दिया हुआ है, कोई एक चार्ज हमने क्यू ला के रख दिया, तो फोर्स आपका क्या होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, समझ गया, ए बराबर क्या होता है क्यू इंटू ई है। जैसे देखिए ये चार्ज क्यू था, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, तो इसके यहाँ पर हमने एक और चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, हमने एक चार्ज लाया इस पॉइंट पे रख के रख दिया Q2, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा F इक्वल टू Q2 इंटू ई होगा, समझ गए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कोई चार्ज यहाँ पर ला के रख दिया इस पॉइंट पे Q2, तो उस कारण उस पर फोर्स क्या हो जाएगा F इक्वल टू Q2 इंटू ई होता है। तो ये तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स बराबर होता है हमारा Q इंटू ई होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। आपको वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, वेक्टर फॉर्म में फोर्स भी बता दिया, और आर का क्या वैल्यू होता है वो बता दिया। और कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये तो सारा किस जो भी हमने एक्सप्लेन किया है वो किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब बहुत छोटा चार्ज के लिए है। अब क्या होगा कि आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हो रहेगा, मतलब एक लेंथ है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते दिया हुआ है, लेंथ इसका L है। अब चूंकि इसका पॉइंट चार्ज तो नहीं, बहुत छोटा चार्ज तो नहीं है, तो हम यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते, तो इसको हम देखते हैं किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक आपका एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, एक लाइन है पतला सा, जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है आपको L दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है L है, इस पे किया आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इससे एट ए डिस्टेंस A पे, कितना डिस्टेंस A पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो देखिए ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ नहीं लगाएंगे। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करना है, इसका देखिए यहाँ से एट ए डिस्टेंस x, कितना डिस्टेंस पे, डिस्टेंस x पे हम एक स्मॉल सा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा कट कर लेते हैं, एक टुकड़ा इससे काट लेते हैं, तो एकदम छोटा सा टुकड़ा जिसपे चार्ज कितना होगा dq चार्ज होगा, छोटा सा एकदम टुकड़ा काट रहे हैं तो इस पे भी चार्ज भी होगा dq होगा। अब देखिए अभी छोटा सा हो गया, ये छोटा सा हो गया, तो ये पॉइंट चार्ज किस तरह काम करेगा, तो इसके कारण हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू इस पॉइंट चार्ज के कारण। तो d बराबर क्या होगा, इस पे चार्ज कितना है आपका छोटा सा एकदम dq है, तो k इंटू डी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस काटे एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये तो एट ए डिस्टेंस x पे छोटा सा काटे, तो ये हमारा d आ गया, यहाँ पर इस पॉइंट पे d हो गया। और उसी तरह से हम अलग अलग जगह पे x डिस्टेंस पे हम छोटा छोटा चार्ज काट सकते हैं, तो सब छोटा छोटा चार्ज के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा, इसके कारण E1 E2, यदि इसके कारण E1 है, इसके कारण E2 है, सब मतलब छोटा छोटा चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर सम निकाल सकते हैं, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। जैसे देखिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट कहा था, इसके कारण ये हमारा डिक्यू हो गया, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह काम किया, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E1 है, ठीक है, ये तो यहाँ का हो गया। अब हमने दूसरा पर यहाँ पर भी एक छोटा सा काटता है, ठीक, तो इसके कारण भी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये भी पॉइंट चार्ज की तरह, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, इसके कारण भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं, यहाँ पर भी आता है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं, वो भी यहाँ पर इसके कारण भी आता, तो सबका हम सम पूरा कर दे तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा छोटा एलिमेंट को हम ऐड करते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाता है, जब हम छोटे छोटे एलिमेंट को हम ऐड करते हैं तो एक तरह से इंटीग्रेशन की तरह काम करता है, तो ई टोटल बराबर क्या हो जाएगा, जो ई नेट होगा वो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी होगा, तो मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं के इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं ना, कि अब सभी का सम छोटा छोटा एलिमेंट के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सबका
सम ऐड कर रहे हैं तो एक तरह से इंटीग्रेशन होता है ना, जैसे यहाँ पर जो ई नेट होता है तो इसके कारण आपका E1 आ गया, मान लीजिए ए जो लिए, इसके कारण E2 होता, इसके कारण E3 होता है, सारा सारा पॉइंट के कारण, तो ये सारा सम होता है। अब चूंकि छोटा छोटा एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं तो एक तरह से वो इंटीग्रेशन ही होता है, ये है ना, वो इंटीग्रेशन होता है। आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया होगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, समेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स होता है। तो यहाँ पर भी हम ये छोटा छोटा एलिमेंट के कारण हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो बहुत ही छोटा छोटा टर्म को जब हम ऐड करते हैं ना तो उसको हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी का, इस सभी के कारण, इस सभी छोटा छोटा एलिमेंट के कारण हम टोटल ई नेट निकालेंगे, तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q है, लेंथ कितना है, L है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब L, एक लेंथ में, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो कितना है, Q अपॉन L है। L लेंथ में Q चार्ज था तो एक लेंथ में, यूनिट लेंथ में कितना, Q अपॉन L है। इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने इसको एक छोटा सा एलिमेंट काटा था, इसका लेंथ कितना था, dx था, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, dq बराबर लैम्डा इंटू dx हो जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ कितना है, dx है, dx एलिमेंट हम, dx लेंथ का हम एक काटे थे, एक टुकड़ा काटे थे, कितना उसका लेंथ था, dx था, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx हो जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ हम क्या था, dx माने थे, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ था लैम्डा, तो लैम्डा इंटू dx हो जाएगा, dq बराबर आपका क्या हो गया, लैम्डा इंटू dx हो गया। तो यहाँ पर हम dq के बदले क्या रख देंगे, k इंटू dq के बदले लैम्डा इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखिए x यहाँ x बराबर a से, x बराबर कहाँ तक जा रहा है, a प्लस एल तक जा रहा है, तो इसको इंटीग्रेट हम x का कहाँ से करेंगे, x इक्वल टू a से x इक्वल टू a प्लस एल तक, समझ गए, तो a से कहाँ तक करना है, a प्लस एल तक, तो इसको आप इंटीग्रेशन कीजिए, k लैम्डा a से a प्लस एक्स 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, कितना होता है, -1/x होता है, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो, सॉरी ये a प्लस एल है, ठीक है। तो k लैम्डा इसको कीजिएगा तो कितना होगा, a 1/a माइनस 1/a प्लस एल, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से करना है इस तरह का क्वेश्चन को। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे ना तो क्या करना है, जैसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो क्या करना, आपको छोटा सा एक एलिमेंट लेना है, कितना लेंथ का, dx लेंथ का लेना है, तो इसका आंसर, इसका dq जिस पर भी चार्ज होगा कितना होगा, dq होगा। छोटा सा एलिमेंट लिया तो उस पर चार्ज, टोटल चार्ज q है तो इस पर चार्ज कितना होगा, छोटा सा चार्ज होगा, dq होगा। dq आपका कितना हो जाएगा, यदि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है तो उसका लेंथ दिया हुआ dx, तो dq क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx हो जाएगा। अब देखिए अभी पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा था, पॉइंट चार्ज के कारण हम लगा देंगे कूलम्ब्स लॉ का, k इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होता है चार्ज के कारण, तो ये आपका d निकल गया। अब देखिए अब सारे के कारण निकालना है, सारे छोटा छोटा पॉइंट होगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, ये छोटा छोटा लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर, तो x बराबर a से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, x इक्वल टू a प्लस एल तक, x हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेरी करेगा ना, तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इस तरह देखिए, सॉरी पूरा गोल नहीं हुआ, देखिए एक सेमी सर्कुलर रिंग बना रहे हैं, ठीक है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है, इस सर्किल एक तरह से मान लीजिए आप, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस r दिया हुआ, ठीक है, इस पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पॉजिटिव 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 पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका लैम्डा बराबर क्या हुआ, यदि q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन पाई आर हो जाएगा, ये लेंथ कितना टोटल होता है 2 पाई आर, तो ये सेमी सर्कुलर कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा।
तो इसका आपको ए पॉइंट ओ है, ओ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें आपको किस तरह से लेना है, जब सर्कुलर टाइप का रहेगा तो इसको इस तरह से लेना है, एट ए एंगल थीटा। जब सर्कुलर टाइप का रहेगा तो किस तरह से लेना, आर्क टाइप का, एट ए एंगल थीटा। हम एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लेंगे डीएल। ठीक है, डीएल लेते हैं, जो कि मानते हैं कि यहाँ पर कितना बना रहा है हमारा एंगल, डी थीटा ये बना रहा है, कितना बना रहा है, डी थीटा बना रहा है, और हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर रहेगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, इधर की ओर हमारा डी आएगा। हमने एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया, कितना, डीएल लेंथ का एक स्मॉल सा हम एलिमेंट लिए। ठीक है, तो इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसका हमारा दो कंपोनेंट होगा, एक हमारा इस डायरेक्शन होगा, एक हमारा इस डायरेक्शन में होगा। अब देखिए, ए एंगल थीटा है, तो ए भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा, थीटा होगा, होगा ना। देखिए, ए एंगल थीटा, तो ये इस तरह से आ रहा है, तो ए भी एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा आएगा, और इधर हमारा क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा आएगा। ये समझ गए, ये एंगल थीटा होगा, किस तरह से होगा समझ रहे हैं ना। ये इधर से आ रहा है और ये इसके साथ, तो ये दोनों एंगल, ए एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा होगा। अब देखिए, इसके कारण जो डी बन रहा है, इसका दो कंपोनेंट है, एक निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए, इसके कारण तो डी एल हो गया। अब देखिए, इसके कारण देखिएगा तो एक्स डायरेक्शन वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी यदि एक आप स्मॉल एलिमेंट लीजिएगा डीएल का एट ए सिमेट्रिक लेंथ पे थीटा एंगल पर ही, तो इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा। तो इसके कारण जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और इधर वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम जो ई एक्स डायरेक्शन होगा, ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज के कारण एक्स डायरेक्शन वाला क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि EX will get cancelled। EX कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, ड्यू टू मिरर एलिमेंट, जो मिरर चार्ज एलिमेंट है ना, उसके कारण से क्या हो जाएगा, EX कैंसिल हो जाएगा। और EY में क्या हो जाएगा, EY डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक EY विल गेट ऐड हो जाएगा, EY विल गेट ऐड हो जाएगा। ये तो आप लोग समझ गए क्यों ऐड होगा, क्योंकि इसके कारण यदि इधर भी हम लेते हैं कोई डीएल लेंथ का, तो इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर की ओर आएगा, इधर क्यों आएगा, तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन होगा, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, एक हमारा होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये निगेटिव एक्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, क्योंकि ये दोनों देखिएगा यहाँ से एक यदि हम लाइन देखते हैं तो मिरर इमेज है, तो इसके कारण जितना इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, उतना इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो इसलिए सिर्फ हमारा वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी हमारा क्या होगा, डी इक्वल टू क्या होगा, इसके कारण ये देख लीजिए, डी बराबर क्या होगा, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये मान लीजिए डीएल लेंथ लिए, उस पर हमारा चार्ज कितना है, डी क्यू है, तो के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब देखिए, डी क्यू बराबर यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एल होगा। डी क्यू बराबर, यदि लेंथ हमने डी एल लिया तो डी क्यू बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एल होगा, लैम्डा इंटू डी एल होगा। अब आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा, यदि ए एंगल थीटा है, ए आर है और ए डी एल है, तो डी एल बराबर क्या होता था आपका, आर इंटू डी थीटा होता था, आर इंटू थीटा होता था, आर इंटू थीटा होता था। यहाँ पर एंगल हमारा क्या है, डी थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर डी एल बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर डी एल की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा लिख सकते हो। तो अब इसीलिए यहाँ से ई वाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इंटू साइन थीटा होगा। सभी का छोटा छोटा एलिमेंट का सभी का एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो डी के बदले आपको क्या लिखना है, डी के बदले के इंटू डी क्यू के बदले आपका क्या आ गया, डी क्यू इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, थीटा कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, थीटा इक्वल तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जीरो से लेके कहाँ तक आ रहा है, पाई तक। थीटा कहाँ से, जीरो से लेके पाई तक है, थीटा जीरो से कहाँ तक जाएगा आपका, पाई तक जाएगा। तो इसको जो कांस्टेंट है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, के इंटू लैम्डा कॉन्स्टेंट है, ए एक आर से ए आर कैंसिल हुआ, के इंटू लैम्डा बाई आर, अंदर क्या बच गया, साइन थीटा।
इंटू डी थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक वेरी कर। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ, 0 से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पाई तक। कॉस पाई का वैल्यू, कॉस पाई का वैल्यू रखेंगे कितना आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। तो सेमी सर्कुलर रिंग के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो कितना हो गया, 2k लैम्डा बाई आर होगा। और किस डायरेक्शन में होगा, हमारा निगेटिव बाई डायरेक्शन में होगा। अब इसी को आप यदि पॉजिटिव चार्ज दिया, निगेटिव चार्ज रहेगा तो किस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव बाई डायरेक्शन होगा। सिर्फ डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको ये समझ में आया कि नहीं, ये मैंने किस तरह से कैलकुलेशन किया। देखिए वो कैलकुलेशन इस तरह से है, इस तरह से आपको बताता हूँ। जैसे माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन करता है 0 से पाई था, तो इसको इस तरह से लिख सकते थे, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, इस तरह से लिख सकते थे ना। तो देखिए कॉस पाई ऑलरेडी होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर 1 + 1 2 लिखा था, समझ गए। यही है अपने डिफिनिट इंटीग्रेशन। जब आप आगे पढ़ोगे, यदि यहाँ पे कॉस थीटा आया हुआ है, थीटा 1 से थीटा 2 तक वेरी कर रहा है, तो इसका क्या होता है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होता है। ठीक है, समझे, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का इस तरह से होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको सर्कुलर रिंग समझ में आ गया ना, किस तरह से लेना है। सर्कुलर रिंग कभी भी सर्कुलर टाइप का रहेगा, आर्क टाइप का रहेगा, तो उसमें थीटा हम वेरिएबल लेके करेंगे। एट एंगल थीटा आप लीजिए, एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लीजिए dl, ठीक है, dl वो यहाँ पर हमारा एंगल मान लीजिए d थीटा बना रहा है, ठीक है। तो dl बना तो उस पर कोई भी चार्ज dq होगा, dq के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का आएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, dq चार्ज के कारण k इंटू dq अपन r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए dq बराबर क्या होगा, यदि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। तो dl हो गया। अब देखिए dl के क्या होता है, dl को अब हम थीटा के, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा थीटा है, तो dl को हमें थीटा के टर्म में लिखना है। तो dl बराबर कोई भी आर्क है, यदि ये रेडियस उसका r है और ये d थीटा बना रहा है, तो dl बराबर क्या होता है, r इंटू डी थीटा होता है। ये ट्रिगो में हमने पढ़ा है। तो इस तरह से यहाँ से dq बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा होगा। तो ई dq के बदले हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे। तो dq के बदले हम क्या रख दिए, d के बदले k इंटू डी क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, तो डी क्यू के बदले लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा अपन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा लिख दिया। जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल दिया, जो वेरिएबल उसको इंटीग्रेट करके निकाले, तो 2k लैम्डा बाई आर आ गया। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। अब आगे क्वाड। अब क्वाड का देखिए इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह का आपका क्वाड दिया हुआ, ठीक है। ये 90 डिग्री बनाता है, इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। कितने दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया हुआ है। तो इस पर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये बताइए। लैम्डा बराबर क्यू अपॉन पाई आर बाई 2, मतलब मीन्स 2q बाई पाई आर हो गया, ठीक है। तो इसको भी बनाना है, तो इसको भी हम क्या लेंगे, एट एंगल थीटा पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, कितना, ये dl ले लेते हैं, ठीक है। dl लेते हैं, dl है तो इस पर हमारा चार्ज भी आएगा, dq आएगा। ये हमारा कितना बना रहा है, d थीटा बना रहा है। कितना एंगल पे लिए हम, एट एंगल थीटा हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dl, जो कि यहाँ पर d थीटा बना रहा है। इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। तो इधर इसका दोनों इस बार तो देखिए ex वाला कैंसिल नहीं हुआ, तो इसका दोनों कंपोनेंट आएगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा इस डायरेक्शन में डी हो गया। इधर की ओर आपका क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा आएगा, और इधर की ओर आपका क्या हो जाएगा, डी क्या होगा, कॉस थीटा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये थीटा है, इधर की ओर डी है, तो इधर की ओर जिससे एंगल बनाता है उधर की ओर आता है डी की कॉस थीटा आता है, और जिससे एंगल नहीं बनाता उधर की ओर क्या आता है आपका, डी साइन थीटा आता है। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि जिसके साथ एंगल बनाता है उधर की ओर हमारा कॉस कोसाइन टर्म आता है, जिसके साथ एंगल में तो उधर की ओर साइन टर्म आता है। तो इधर डी साइन थीटा होगा, इधर डी कॉस थीटा होगा। तो ये हो गया डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा हो गया। अब डी बराबर क्या होगा आपका, ये बताइए। डी बराबर क्या होगा, के इंटू डी क्यू, ये डी क्यू अपॉन कितना, ये लेंथ है, ये आर है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए डी क्यू बराबर आपका क्या होगा, डी क्यू बराबर होगा लैम्डा इंटू डी एल। अब डी एल बराबर इसमें भी देखिए ये आर्क है, डी एल बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट क्वेश्चन में, यदि ये आर्क है
ये रेडियस आर है, ये डी थीटा बना रहा है, ये डीएल है, तो डीएल बराबर आर्क लेंथ बराबर क्या होता है, आर इंटू डी थीटा होता है। तो लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी क्यू बराबर हो गया। ठीक है, ये डी क्यू बराबर हो गया। तो डी के जगह पर हम रखते हैं के इंटू लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ए से ए कट गया, इक्वल टू कितना हो गया, के इंटू लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा हो गया। अब हम ई एक्स डायरेक्शन, इधर ई एक्स डायरेक्शन हो गया, इधर ई वाई डायरेक्शन में हो गया। तो ई एक्स डायरेक्शन ई वाई डायरेक्शन में पहले हम निकालते हैं। ठीक, ई वाई डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के बदले आप क्या रख सकते हो, के इंटू लैम्डा बाई आर स्क्वायर, सॉरी ये आर है, के इंटू लैम्डा बाई आर, डी बराबर क्या है, के इंटू लैम्डा बाई आर इंटू क्या है, डी थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए थीटा कहाँ से कहाँ तक, थीटा यहाँ से 0 से लेके कहाँ तक, पाई बाई 2 तक वेरी करा, यहाँ से थीटा देखिए, ये थीटा देखिए, ये वाला लाइन यहाँ से वेरी करके कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यानी पाई बाई 2 तक जाएगा। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके थीटा पाई बाई 2 तक जा रहा है। अब उसमें सेमी सर्कुलर में था तो थीटा 0 से लेके कहाँ तक गया था, पाई तक गया था। इसमें थीटा कहाँ से 0 से लेके पाई बाई 2 तक था। तो इसको हम फिर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, अंदर में क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। थीटा कहाँ से 0 से लेके पाई बाई 2 तक था। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई बाई 2। तो इसको आप रख दीजिए वैल्यू, के लैम्डा बाई आर, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0, कॉस 0 का माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि के लैम्डा बाई आर हो गया। ये आपका कितना हो गया, ई वाई बराबर क्या होगा, के लैम्डा बाई आर। अब हम ई एक्स निकालते हैं, ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी इंटू कॉस थीटा। तो इसको भी हम के लैम्डा बाई आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा कहाँ से कहते हैं, थीटा 0 से लेके कहाँ तक है, पाई बाई 2 तक है। तो इसको जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन किसका करना रहेगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 0 से लेके कहाँ तक, पाई बाई 2 तक हम करेंगे इंटीग्रेट। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, कहाँ से 0 से पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 और साइन 0 0, कितना आ गया, के लैम्डा बाई आर आ गया। ये एक्स बराबर हो गया के लैम्डा बाई आर। अब यदि वेक्टर को ई को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों किधर जा रहा है, एक निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एक निगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई एक्स आई माइनस ई वाई जे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ई एक्स की जगह पर ए लिख दीजिएगा, ई वाई की जगह पर ए लिख दीजिएगा। और यदि ई नेट निकालेगा तो देखिए दोनों इक्वल ही है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। इधर की ओर ई है, मान लिया जाए इधर की ओर ई है, ठीक है, तो इसका नेट रिजल्टेंट किधर की ओर है, इधर हो जाए, कितना बनाएगा एंगल 45 डिग्री। कितना होगा इसका वैल्यू, √2 ई होगा, √2 ई होगा। इसको निकालेगा वो कोसाइन फार्मूला से, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो आपको कितना आ जाएगा, √2 ई हो जाएगा। ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, √2 ई कितना एंगल बनाएगा, इससे 45 डिग्री बनाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिखिएगा, ई बराबर माइनस के लैम्डा बाई आर इंटू आई माइनस के लैम्डा बाई आर इंटू जे डायरेक्शन, निगेटिव एक्स डायरेक्शन और निगेटिव वाई डायरेक्शन। और ई नेट इस तरह से होगा कितना, 45 डिग्री पे इससे बनाएगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन से। ठीक है, समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया तो फिर से बताइएगा, मुझे फिर बताऊंगा। आपको बताया कभी भी आर्क का निकालना हो, आर्क का सर्कुलर टर्म का, तो आपको क्या निकालना है, थीटा को इसमें वेरी करके बनाना है। एट एंगल थीटा एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लीजिए डीएल, ठीक है, जो कि यहाँ पर बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा बना रहा है। डीएल ले रहा है तो कुछ चार्ज भी रखेगा, वो डीक्यू रखेगा। ठीक है, तो डीक्यू बराबर फिर आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, डीक्यू के कारण आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे वो हमारा दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। दोनों कंपोनेंट में तोड़ लिए, उसको दोनों को अलग अलग निकाल के हमने निकाल लिया। ठीक है, ये बना लिया। अब हम जनरल केस आपको एक बता रहा हूँ। जनरल केस देखिए, इस तरह का आपको एक दिया हुआ आर्क दिया हुआ, ठीक है, एक आर्क दिया हुआ था,
जो कि एंगल कितना बना रहा है, ठीक है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, अल्फा एंगल बना रहा है। आपको इसके कारण से इस पे हमारा चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपको लैम्डा दिया हुआ है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है। इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कहाँ पर, यहाँ पे इस पॉइंट ओ है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछ रहा है, ये रेडियस आपको आर दिया हुआ है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनाना हो तो इस तरह से इसको इस तरह से देखिए, इसको हम जनरलाइज करना है। एक है तो इसका ये जो दोनों को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, उससे आपको एक एक इमेजिनरी लाइन खींच दीजिए। उस अब इससे हम इसके एंगल पे, इससे हम एंगल थीटा पर हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, इससे हम एंगल थीटा पे, ये एंगल थीटा पे हमने एक स्मॉल एंगल लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक है, डीएल लिया, जो कि यहाँ पर एंगल बना रहा है कितना, डी थीटा बना रहा है। किससे हम इस बार एंगल देख रहे हैं, इस बार हम एंगल इससे देख रहे हैं, थीटा से, ठीक है, ये वाला, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ना, उससे हम एंगल थीटा पे, इससे हम एंगल थीटा पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, कितना, डेल है। पहले हम किधर से लेते थे, हम इधर से लेते थे, लेकिन अभी हमने क्या किया, इसको सिमेट्रिसिटी के लिए, जो सिमेट्रिसिटी है, जो टोटल एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये माइनस अल्फा बाई 2 है, ये प्लस अल्फा बाई 2 है, तो जो बीच से है ना, वहाँ से हम एंगल थीटा पे एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिए, कितना, डीएल, ठीक है, और वो कितना होगा, उस पर चार्ज होगा, डिक्यू भी होगा। इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर होगा। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर ई एक्स भी होगा और इधर की ओर ई वाई भी होगा, ई वाई होगा। अब देखिए, अब एंगल देखिए, अब एंगल किसके साथ बना रहा है, ये इस लाइन के साथ ये बना रहा है, इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। जैसे देखिए अभी किस तरह से था, यहाँ पर आपको फिर से समझाता हूँ, ये इस तरह का है, इसके कारण हमारा ये इधर की ओर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा ई एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा ई वाई है। देखिए ये हमारा ए वाला एंगल थीटा था, ठीक है, तो ए एंगल थीटा होगा, ए एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल होगा, तो ये एंगल हमने थीटा माना, तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये, तो इस पर ई वाई बराबर क्या हो जाएगा, यदि इधर डी है तो ये हमारा डी क्या हो जाएगा, इस पर इधर ये डी कॉस थीटा होगा और इधर की ओर डी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। समझ गया। समझ गया ना, इधर की ओर ये एंगल थीटा कैसे हुआ, ये एंगल हमारा थीटा है, अभी आपको बताया इस तरह से। देखिए इधर की ओर हमारा आ रहा था ए है, इधर की ओर हमारा ई वाई है, इधर की ओर ई एक्स है। देखिए इधर से हमारा, इधर की ओर हम एक एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, इधर की ओर ये वाला एंगल हम लिए थे कितना, थीटा, तो ये वाला एंगल हमारा थीटा होगा, ये दोनों एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ई वाई बराबर डी कॉस थीटा होगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा होगा। सबसे पहले हम डी निकालते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, सेम है के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल, डी एल बराबर डी एल, लैम्डा इंटू डी एल की जगह आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ से डी बराबर क्या, के इंटू डी क्यू की जगह पर क्या लिखना है, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कट गया, इक्वल टू क्या होगा, डी बराबर के इंटू लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा। ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं, अब ई एक्स निकालते हैं। ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के बदले क्या रखना है आपको, के इंटू लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इस पर देखिए थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, थीटा देखिए, थीटा इधर से लेके इधर का है, मतलब इसको माइनस अल्फा बाई 2, इसको अल्फा, यदि इसको इस तरह से, ये हमारा रेफरेंस लाइन तो ये वाला परपेंडिकुलर लाइन है, ये है, तो देखिए इधर से हमारा इधर तक का है, तो ये अल्फा बाई 2 है, ये भी अल्फा बाई 2 है, तो हम एक को माइनस अल्फा बाई 2 रख सकते हैं, दूसरे को प्लस अल्फा बाई 2 रख सकते हैं। तो माइनस अल्फा बाई 2 से कहाँ तक वेरी कर रहा है, प्लस अल्फा बाई 2 तक भरा। किसी को भी आप ले सकते हो पॉजिटिव, आप इधर से भी इधर कर सकते हो, यदि इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक जा सकते हो। तो थीटा इस पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस अल्फा बाई 2 से
प्लस अल्फा बाई टू, क्योंकि इस बार हमारा रेफरेंस क्या है, ए वाला लाइन है। तो यदि हम इधर की ओर लाए प्लस लेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि हम इधर वाला माइनस लेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे आप ये देखते हो ना, -60 डिग्री इधर बनाते हो और +60 डिग्री इधर होता है। तो यानी इधर से इधर की ओर चलें तो -60 से +60 तक होता है ना। तो इसी को थोड़ा सा इस तरह से कर दिया। तो इसको आप ले सकते हो -α/2 से +α/2। थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इसमें, -α/2 से +α/2 तक। तो हम कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, k λ/r कहाँ से कहाँ तक है, -α/2 से +α/2 sin थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos थीटा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, -α/2 से +α/2 k λ/r। तो -cos α/2 माइनस माइनस प्लस cos α/2 कितना हो गया है, 0 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, k λ/, ए कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, अब हम ई वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। कितना, किधर की ओर, ई वाई डायरेक्शन में। तो ई वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, ये बता। ई वाई डायरेक्शन हमारा क्या है, cos थीटा है, डी cos थीटा है। डी cos थीटा रखेंगे तो डी cos थीटा ई वाई डायरेक्शन में निकालना है। तो डी के बदले क्या आ जा रहा है यहाँ पे, k इंटू, यहाँ से देख लीजिए, k इंटू λ/r इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक है, -α/2 से +α/2 तक। तो कांस्टेंट जो है उसका हम बाहर निकालते हैं, k λ/r को बाहर निकाल लेते हैं, cos थीटा इंटू डी थीटा -α/2 से +α/2 k λ/r। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा होता है। तो इसको आप रखोगे, यदि k λ/r sin α/2 माइनस साइन ऑफ -α/2। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा कितना हो जाता है, प्लस थीटा हो जाता है। k λ/r इंटू 2 साइन α/2 इक्वल टू कितना आ गया, 2k λ/r इंटू साइन α/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया कितना, ई वाई डायरेक्शन में ये होगा। अब देखिए ई एक्स डायरेक्शन में आपको बताता हूँ, ई एक्स डायरेक्शन में कितना था, डी साइन थीटा था, साइन थीटा था तो k λ/r डी थीटा इंटू साइन थीटा, k λ/r -α/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो cos α/2 माइनस cos α/2 का माइनस cos α/2। देखिए माइनस माइनस कितना हो गया आपका, माइनस cos थीटा आ गया। तो माइनस cos θ/2 माइनस cos ऑफ -α/2 पॉजिटिव होता है तो ये 0 हो गया। तो इस तरह से आपका ये कितना आ गया, 2k λ इंटू साइन α/2 हो गया। अब देखिए ये रिंग था, क्या था, ये रिंग था ना, इस पे कितना बना रहा था, ये पूरा एंगल कितना था, अल्फा बराबर कितना था, पाई था। तो हमारा इस बार कितना हो जाएगा, ई बराबर कितना हो गया, 2k λ/r इंटू साइन अल्फा की जगह पर कितना, π/2, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो 2k λ/r हो गया। ए आया था ना उसमें, रिंग में ए आया था तो हमारा सही हो गया। अब ए था, क्वाड था, ठीक है, ए क्वाड था तो ये एंगल कितना, π/2 है, π/2 है। तो इस बार हमारा ई कितना हो जाएगा, 2k λ/r इंटू साइन π/4, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है। 2k λ/r इंटू 1/√2 कितना हो गया, √2k λ/r। ये हमारा ई नेट आया था ना उसमें, इसके लिए क्वाड के कारण हमारा कितना आया था, √2 इंटू ई आया था।
तो उसके इक्वल ये आ रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं हमारा ये जो हम आंसर निकालें वो सही हो गया। ये देखिए इसमें जो हमारा आया था ई नेट जो आया था √2 ई आया था, ई नेट टोटल कितना आया था √2 ई, तो के लैम्डा बाई आर आया था √2 के लैम्डा बाई आर हो गया। तो इसमें भी आप यदि ई नेट निकाल रहे हो तो ई नेट बराबर √2 के लैम्डा बाई आर है, मतलब क्वाड के लिए सेटिस्फाई कर गया। तो यदि इसके कारण यदि आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2 होता है इस तरह से। ठीक है, इसके कारण आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे पूछेगा ई नेट, तो ई नेट बराबर क्या आपको निकालना है 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब लीनियर फाइनाइट चार्ज है। देखिए लीनियर फाइनाइट चार्ज में क्या दिया हुआ है, आपका एक रॉड दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी सीधा लाइन नहीं बना, ये पूरा सीधा है। एक सीधा लाइन है। ठीक है, एक रॉड है। ठीक है, एक रॉड है, सॉरी एक रॉड है, एक रॉड है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आपको दिया हुआ है। चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ। चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ, लैम्डा दिया हुआ। ठीक है, एट ए पॉइंट पी इसका लेंथ आपको दिया हुआ है एल। ठीक ना, कितना लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है आपका एल दिया हुआ है। इससे एट ए डिस्टेंस ए आपको निकालना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ए आपको निकालना है। देखिए यहाँ से ए दिया हुआ, ए लेंथ दिया हुआ है, तो इसके कारण ए एंगल कितना बना रहा है हमें पता चल जाएगा, और ए एंगल कितना बना रहा है वो हमें पता चल जाएगा। ए मान लीजिए ए एंगल बना रहा है θ1 और ए बना रहा है आपका एंगल कितना θ2 बना रहा है। ठीक है, क्या इसमें आपका एक रॉड दिया हुआ है, रॉड दिया हुआ है, उसका लेंथ एल दिया हुआ है आपको। ठीक है, लेंथ कितना दिया हुआ है एल दिया हुआ है, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, यदि लेंथ दिया हुआ क्यू भी दिया रहता तो लैम्डा बराबर क्या हो जाता, क्यू अपॉन क्या हो जाता एल होता है। वो हो गया। आपको पॉइंट पी है जो कि इसके सेंटर से कितना दूर है, ए डिस्टेंस दूर है, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए हम इसका पहले ये निकाल लेते हैं θ1 θ2 कितना हुआ है, ऊपर से कितना एंगल यहाँ पर बना रहा है इस लाइन के साथ, जो जिस पॉइंट पर निकालना है उसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसका अपर पोजीशन और लोअर पोर्शन कितना इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रहा है, वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए इसके साथ θ1 बना रहा है, इसके साथ θ2 बना रहा है। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो जब लेंथ दिया हुआ रहेगा, और ये आपका ए दिया हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना हो तो हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है आपको कि यहाँ से एट ए डिस्टेंस एल पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, कितना एक स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लीजिए। ठीक है, डीएल ले लीजिए, डीएल के कारण हमारा यहाँ पर ये जो डीएल है, डीएल के कारण हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि मान लीजिए ये एंगल कितना बना रहा है फाई बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है फाई बना रहा है। फाई के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आएगा, तो इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की ओर होंगे, एक इधर की ओर होंगे। ठीक है, अब चूंकि ये रॉड के ए परपेंडिकुलर है तो हम इसको ई परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और ये रॉड के पैरेलल है तो हम इस कंपोनेंट को ई पैरेलल ही बोलते हैं, या इसको ई एक्स बोलते हैं या ई वाई बोलते हैं। तो किताब में कभी कभी देखिएगा तो इसको ई परपेंडिकुलर बोलता है क्योंकि ये रॉड के परपेंडिकुलर है, और इस वाले कंपोनेंट को ई पैरेलल बोलते हैं क्योंकि ये रॉड के पैरेलल है। अब ए एंगल फाई है, देखिए ए वाला एंगल हमारा कितना है फाई है, तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा डी ई कॉस फाई होगा, और ई पैरेलल जो होगा हमारा क्या होगा डी साइन फाई होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा। समझ रहे हैं कि ये जो यदि ये वाला एंगल फाई है तो ये भी एंगल हमारा फाई होगा,
समझ रहे हैं ना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या, यदि ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, के इंटू डी क्यू अपॉन ए, यदि लेंथ आर है तो आर स्क्वायर होगा। ठीक है, आर है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या वेरिएबल है, यहाँ पर देखिए ये लेंथ आर भी वेरिएबल है, अभी हमने यहाँ पर ए लिया है, एल डिस्टेंस पे लिया डीएल, तो ये आर कुछ है। यदि हम थोड़ा सा और बड़ा लेते तो आर भी यहाँ पे वेरी कर जाता, ए भी वेरी करता है। तो इस तरह से आर भी वेरी है, आपका ये डीक्यू भी वेरी कर रहा है, ए डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, डीक्यू छोटा छोटा एलिमेंट ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर आर भी वेरिएबल है और डीक्यू भी वेरिएबल है। तो डीक्यू भी वेरिएबल, तो डीक्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डीक्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल होगा। डीक्यू बराबर तो ये हो जाएगा। अब देखिए आर बराबर क्या होगा, आर बराबर हम आपको बताते हैं इस तरह से। देखिए ये हम ट्रायंगल बनाए, ये हमारा आर है, ये क्या है, एल है, ये हमारा ए है, ये हमारा एंगल कितना बना रहा है, फाई बना रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा कॉस फाई बराबर क्या होता है, ए अपॉन आर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आर बराबर क्या होगा, ए अपॉन कॉस फाई, यानी कि हो गया ए सेक फाई हो गया, आर इक्वल टू ए सेक फाई हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी में देख लीजिए tan फाई बराबर क्या होगा, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। तो यहाँ से एल बराबर क्या है, ए इंटू टेन फाई। अब हमारा ए तो कांस्टेंट है, तो dl को डी फाई के टर्म में डिफ्रेंशिएट करिएगा, dl को डी फाई के टर्म में, तो क्या होता है, ए इंटू सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन सेक फाई हो जाएगा। तो dl बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, dl भी हो गया। तो अब आपको d बराबर क्या हो जाएगा, d इक्वल टू के इंटू डी क्यू के बदले क्या लिखना है, लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर था, ये था। तो के इंटू लैम्डा के बदले क्या आपको लिखना है, ए इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, और आर स्क्वायर के बदले आपको क्या आया, आर के बदले आया ए सेक फाई, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, तो सेक स्क्वायर फाई से ए से कट गया, इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा छूट गया। ठीक है, तो k इंटू लैम्डा बाई ए इंटू क्या आ गया आपका, डी बराबर आ गया। अब हम आगे चलते हैं, डी बराबर आपको क्या आ गया, k इंटू लैम्डा बाई ए इंटू डी फाई आ गया। तो अब हम ई परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो डी ई इंटू कॉस फाई था। देखिए ई परपेंडिकुलर आपका क्या था, ई परपेंडिकुलर डी इंटू कॉस फाई था, और ई पैरेलल जो था, ई पैरेलल जो ई बाई डायरेक्शन में वो कितना है, डी इंटू साइन फाई है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इसका, इस पर हम एंगल कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, इसका एंगल देखिए ये वाला है, इससे हम ले रहे हैं, इस पर हम एलिमेंट किस तरह से ले रहे हैं, इस तरह से करके ले रहे हैं। तो एंगल हमारा कहाँ से, माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक जाएगा। हम एंगल को यहाँ से ले सकते थे, सॉरी एलिमेंट को, छोटे छोटे एलिमेंट को काट के छोटे छोटे कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा टू से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं, प्लस थीटा वन तक जा रहा है, मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, थीटा वन तक जा रहा है। तो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक। तो इस बार एंगल हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक। डी का जो वैल्यू आया वो लिख देंगे, के लैम्डा बाई ए इंटू डी फाई इंटू कॉस फाई। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेट करना है, कॉस फाई इंटू डी फाई कहाँ से कहाँ तक है, माइनस थीटा टू से थीटा वन, के लैम्डा बाई ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, माइनस थीटा टू से कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो इसका इंटीग्रेट कीजिए तो के लैम्डा बाई ए साइन थीटा वन
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस होगा साइन थीटा 2। तो इस तरह से ई परपेंडिकुलर जो इसका आपका आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर जो होगा इसका आंसर होगा के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2 होगा। ठीक है, ये आपका आ गया ई परपेंडिकुलर। अब हम ई पैरेलल का देखते हैं। ई पैरेलल हमारा क्या है, डी ई साइन फाई। ठीक है, डी साइन फाई। तो इसको भी करना है कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 के लैम्डा बाई ए इंटू डी फाई इंटू साइन फाई। जो कांस्टेंट है उसको आप क्या करेंगे, बाहर निकाल लिए। माइनस थीटा 2 से थीटा 1 साइन फाई इंटू डी फाई, सॉरी फाई है, साइन फाई इंटू डी फाई। साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई, कहाँ से, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। तो इसको इंटीग्रेट करेगा तो क्या आएगा आपका, माइनस कॉस थीटा 1 माइनस 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 कॉस ऑफ माइनस थीटा 2। कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, वही साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये आ गया आपका ई पैरेलल। ठीक है, ई पैरेलल आपका आ गया कितना है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो गया। और ये आपका क्या हो गया, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इन दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, कभी भी पूछेगा तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अब इस पर मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। ठीक है, इनफाइनाइट है मतलब पूरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। ठीक है, जो कि हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चल रहा है। इससे एट ए डिस्टेंस ए पे आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो इसका देखिएगा एलिमेंट लिखिएगा तो माइनस जो सबसे अपर पोर्शन होगा ये तो एकदम पूरा इस तरह से जाएगा, तो एक तरह से आप देखिएगा तो पाई बाई 2 एंगल बनाएगा, क्योंकि ये इन्फानाइट तक जा रहा है। तो ये जो इसका एलिमेंट जो हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2 तक का हो जाएगा। और इधर नीचे भी देखिएगा तो ये जो सबसे जो लोअर पोर्शन वाला होगा एकदम पूरा एकदम नीचे जाएगा, तो एक तरह से इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 तक ये जाएगा। ठीक है, पाई बाई 2 से कहाँ तक, ये भी माइनस पाई बाई 2 तक जाएगा। तो आपको यहाँ पर थीटा 1 कितना है आपका, पाई बाई 2, थीटा 2 भी आपका कितना है, पाई बाई 2 ही है। ये भी आपका पाई बाई 2 एंगल ही बनाएगा। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कितना है, पाई बाई 2 है। तो आपका जो ई परपेंडिकुलर होगा, ई परपेंडिकुलर का आपको क्या बताया था, के लैम्डा बाई ए, के लैम्डा बाई ए इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इक्वल टू के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 भी कितना है, पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2 1 प्लस में साइन पाई बाई 2, थीटा 2 भी कितना है, पाई बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 2 के लैम्डा बाई ए, के का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई ए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। ये तो आपका कितना हो गया, इस डायरेक्शन में, ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आ गया, ई इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, नहीं तो वो वाला आपको याद है ई परपेंडिकुलर वाला, तो इससे आप निकाल सकते हो कि थीटा 1 भी हमारा पाई बाई 2 है और ये थीटा 2 भी हमारा कितना बना रहा है एंगल, पाई बाई 2 है। तो थीटा 1 थीटा 2 पाई बाई 2 रख दिया। अब देखिए ई पैरेलल, ई पैरेलल का क्या बताया आपको फॉर्मूला, के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये बताया। तो कॉस थीटा 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस पाई 0, 0 इंटू 0 कितना होगा, 0। मतलब सिर्फ इस डायरेक्शन में ही रहेगा, इस डायरेक्शन में हमारा 0 नहीं होगा। तो आप इस तरह से भी देख सकते हो, कोई भी यदि इस तरह का बन रहा है तो इसका जितना इधर की ओर इस कंपोनेंट में जो आएगा उतना इधर की ओर रहेगा, तो इधर की ओर जाएगा, तो ये वाला एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो इस कारण से सिर्फ क्या होगा, सिर्फ हमारा ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो आपको समझ में आ गया, इन्फानाइट लाइन चार्ज के कारण हम सिर्फ वो वाला फॉर्मूला
हमको याद है, तो उससे हम थीटा 1 और थीटा 2 कितना बन रहा है उससे हम निकाल दिए। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन कोई और भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आप उससे आसानी से बना सकते हो। जैसे कोई एक, सॉरी सीधा हमसे नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का आपका यदि एक लाइन चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, लाइन चार्ज दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, आपका दिया हुआ रहेगा, ये मान लीजिए आपको एंगल दिया हुआ है कि ये आपका 60 बना रहा है और ये 30 बना रहा है। तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो ई एक्स, इसके कारण ई एक्स हो जाएगा और ये ई वाई, ठीक है। तो ई एक्स बराबर क्या होता है, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई ए साइन 60 प्लस साइन 30 आप निकाल सकते हो। और ई वाई बराबर क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए, के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा 2, जो थीटा 2 था, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस 60, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से ई एक्स और ई वाई डायरेक्शन का आप निकाल सकते हो कि आपका क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये तो आपको बता दिया। और इस आपका एक मान लीजिए इस तरह का दिया हुआ है, सेमी इनफाइनाइट है, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट है, सिर्फ ए 0 से चल रहा है, ए पॉइंट पी दिया हुआ है और ये आपका कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फानाइट तक जा रहा है। तो इसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए थीटा 2 कितना होगा, थीटा 2 तो इसके लिए 0 हो जाएगा और इसके लिए थीटा 1 जो होगा, थीटा 1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सेमी इन्फानाइट के लिए आपको बता रहा हूँ, सेमी इन्फानाइट, ये सेमी इन्फानाइट है। सेमी इन्फानाइट के लिए यहाँ पर पूछ रहा है आपको, तो थीटा 2 कितना है, थीटा 2 0 है और थीटा 1 आपका कितना है, π/2 है। तो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए इंटू सिर्फ साइन π/2 साइन थीटा 1, और तो 0 साइन 0 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए हो जाएगा। और ई पैरेलल आपका क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा 2 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए। तो इसी कारण एक इधर आ गया हमारा और एक इधर आ गया। तो ई नेट यदि वेक्टर फील्ड में लिखिएगा ई नेट, तो क्या हो जाएगा आपका, के लैम्डा बाई ए पॉजिटिव डायरेक्शन में माइनस में के लैम्डा बाई ए किस में, निगेटिव डायरेक्शन में। जे ये वाई डायरेक्शन इधर की ओर आ रहा है और जे डायरेक्शन इधर की ओर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नेट इधर की ओर आएगा। तो ये नेट आपका पता चल गया, ये आ जाएगा। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या किसका बता दिया आपको, सेमी इन्फानाइट केस में बता दिया, सेमी इन्फानाइट लाइन दिया हुआ है। तो आज मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं उसको आप अच्छे से इसका जो जो आपको बताया गया है फार्मूला कुछ कुछ, उस फार्मूला को याद रखिएगा। एक तो फाइनाइट रॉड लेंथ था, उसके कारण जो है वो याद रखिएगा क्या होता है हमारा, ई परपेंडिकुलर का क्या बताया आपको, ई पैरेलल का क्या बताया, उसके कारण आपका ढेर सारा जो क्वेश्चन बनेगा वो आप आसानी से बना सकते हो। कुछ भी एंगल आपको यहाँ से दिया हुआ है थीटा 1 थीटा 2, उससे आपका ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल निकाल सकते हो। फिर आपको सेमी आर्क दिया हुआ है और यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा कितना बना रहा है, उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो बना सकते हो आप। उसके अलावा फिर आपको मान लीजिए एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है आपका, ए लेंथ दिया हुआ है, ए एल दिया हुआ है और ए भी नीचे की ओर आपका ये लेंथ दिया हुआ रहेगा, ए एल दिया हुआ रहेगा। और ये पॉइंट पी पे पूछ रहा है, तभी आप एक थीटा तो निकाल सकते हो ना, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है तो, और ये थीटा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस थीटा आपका निकल जाएगा, थीटा 1 थीटा 2, तो आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। आई होप आप लोग आज के क्लास एंजॉय किए होंगे। आज अच्छा अच्छा प्रॉब्लम करवाता, नेक्स्ट क्लास में भी और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में अब सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो सारा चीज़ बताऊंगा। तो आप आज की क्लास को अच्छे से समझ लीजिए, तो अगला क्लास और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज यदि आपको समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो मुझे बताइए, मैं उसको अगले क्लास में फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरा मन लगा के पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो बताइए, यहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं उसको सोल्व करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके बाय।